नमस्कार दोस्तों, तृषास किचन सीक्रेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली भिंडी। वैसे तो आप भिंडी कई बार अलग अलग तरीक़ों से बनाते होंगे, लेकिन मेरी ये खास रेसिपी एक बार ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ही लाजवाब बनती है। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम यानी करीब पाव किलो भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब हम भिंडी के दोनों किनारे काट देंगे और फिर इसे बीज से चीरकर दो हिस्सों में बांट लेंगे। भिंडी के अंदर से बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ना सिर्फ ज़्यादा समय लगता है बल्कि भिंडी की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसी तरह से हम भिंडी के 4 टुकड़े कर लेंगे। अगर भिंडी छोटी छोटी हो तो आप उसे 2 भागों में भी काट सकते हैं। तो देखिए, हमने सारी भिंडी को काटकर तैयार कर लिया है। अब बारी है मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से मिलाने की। तो चलिए अब भिंडी में मसाले डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देते हैं और साथ में आधा चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे। मसाले आप अपने स्वाद और पसंद के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और साथ ही आधा चम्मच चाट मसाला भी मिला देंगे। ये दोनों मसाले भिंडी को खास स्वाद और तीखापन देंगे। अब नमक स्वाद के अनुसार डालिए और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भिंडी में मिला लीजिए, ताकि हर टुकड़े पर मसाले अच्छे से चढ़ जाए। अब दोस्तों, ताकि मसाले भिंडी पर अच्छे से चिपक जाए, हम इसमें लगभग 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से और नमक के कारण जो नमी निकलेगी वो मसालों को भिंडी पर अच्छी तरह से कोट करने में मदद करेगी। ये काम हाथों से करने पर ज़्यादा अच्छे से होता है, इसीलिए मैं मसाले और तेल को भिंडी में हाथ से अच्छे से मिला रही हूँ। अब जब मसाले भिंडी पर अच्छे से लग चुके हैं तो हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। इतनी देर में हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच बेसन लिया है और गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया है। अब हम इस बेसन को 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इससे बाद में भिंडी पकाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बेसन की मात्रा अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू आने ना लगे। अब बेसन में अच्छी खुशबू आने लगी है और लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और बेसन को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अगर आप चाहें तो तेल की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालते हैं, साथ ही आधा चम्मच सौंफ भी डाल रही हूँ, क्योंकि सौंफ से एक बेहतरीन खुशबू आती है। इसके साथ ही मैं 2 चुटकी हींग भी डालूंगी। जब ये मसाले अच्छे से भून जाए तो हम मसाला लगी भिंडी भी कढ़ाई में डालेंगे। अब भिंडी को धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। भिंडी जल्दी पक जाती है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, मसाले भिंडी पर बहुत अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। जब सब्जी में मसाले अच्छे से लग जाते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए, तेल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मतलब भिंडी पकने लगी है। अब हम कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में इसे हल्के हाथ से चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि भिंडी नीचे चिपके या जल ना जाए। अब लगभग 2 मिनट हो गए हैं और भिंडी अच्छी खासी पक चुकी है। देखिए, इसका रंग कितना खूबसूरत से बदल चुका है। अब हम इसमें बेसन डालने वाले हैं, लेकिन इसे एक बार में पूरा नहीं डालेंगे। पहले मैं यहाँ 2 चम्मच बेसन लेकर इसे धीरे धीरे भिंडी के साथ मिलाऊंगी। इससे बेसन अच्छी तरह से भिंडी पर चिपक जाएगा और एक समान कोटिंग बनेगी। जब ये बेसन अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर बचा हुआ बेसन भी धीरे धीरे डालेंगे। इससे भिंडी की हर परत पर मसाले और बेसन की स्वादिष्ट परत लग जाएगी। दोस्तों, ये डिश बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसे आप पराठे, रोटी या किसी भी तरह की ब्रेड के साथ बड़ी आसानी से खा सकते हैं।
ये भिंडी और बेसन का कॉम्बिनेशन खाने में एकदम कमाल का लगता है। अब मैंने बेसन को अच्छे से भिंडी पर लगा दिया है, तो अब इसे हम धीमी आंच पर 2 मिनट और पकने देंगे ताकि बेसन पूरी तरह से भिंडी के साथ एकसार हो जाए। देखिए, बेसन भिंडी के टुकड़ों पर अच्छी तरह से चिपक चुका है और एक परत की तरह नज़र आ रहा है। आप चाहे तो इसे ढककर भी पकाएं, इससे भिंडी जल्दी और अच्छे से पकती है। मैं फ़िलहाल इसे खुला ही छोड़ रही हूँ ताकि थोड़ी सी नमी भी निकल जाए। और बस 2 मिनट के बाद हमारी बेसन वाली भिंडी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, जो कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम दोनों ही तरह से परफेक्ट होगी। अब हम इसमें करीब आधा चम्मच आमचूर पाउडर मिलाएंगे। अगर चाहे तो आमचूर की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस डालने के लिए गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, फिर 1 चम्मच नींबू का ताज़ा रस मिलाएं। साथ ही मैं यहाँ एक आधा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा भून लिया था, जिससे इसमें एक बेहतरीन खुशबू आ जाती है और सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो बस हमारी बेसन वाली भिंडी अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। दोस्तों, अब इसे प्लेट पे निकालते हैं और मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर और मज़ेदार टेक्सचर है इसका, क्रिस्पी भी और मसालेदार भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।